नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अंडर सेक्शन 44 एडीए इनकम क्या होती है। ठीक है, एलिजिबल प्रोफेशनल कौन है जो ये सेक्शन के तहत अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 2025 के हिसाब से क्या है उस पर भी बात करेंगे और आपको सिखाऊंगा प्रैक्टिकली पोर्टल पर चल के कि अंडर सेक्शन 44 एडी के अंदर आप अपनी आईटीआर को कैसे फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से ये सारी चीजें डिस्कस कर लेता हूं मैं एक बारी। तो 44 एडीए इनकम होती है, ये स्कीम कहती है कि अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 75 लाख रुपए से कम है, ठीक है, अगर आप जो भी आपकी रिसिप्ट है, जो भी फीस लेते हो आप, वो 75 लाख रुपए से कम है, तो आप अपनी टोटल रिसिप्ट का 50% प्रॉफिट मान लेते हो। सपोज करिए आपने 50 लाख रुपीज अपनी ग्रॉस रिसिप्ट ली, ठीक है, अपनी फीस ली, तो आप क्या करेंगे 25 लाख रुपीज अपने प्रॉफिट मान लेंगे और उस पर टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी टोटल रिसिप्ट का 50% प्रॉफिट कैलकुलेट करो, 50% प्रॉफिट मान लेते हो और उस पर इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हो। अच्छा, इसमें एलिजिबल प्रोफेशनल्स कौन कौन होते हैं भाई? देखिए, जो भी सभी प्रोफेशनल्स हैं, लाइक एडवोकेट हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, डॉक्टर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, टेक्निकल कंसल्टेंट हो गए, इंटीरियर डेकोरेटर हो गए, है ना, देयर आर सो मेनी प्रोफेशनल्स, है ना। एक सेक्शन है उसके अंदर ये सारे प्रोफेशनल आते हैं। प्रोफेशनल्स की लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो भी प्रोफेशनल इस सेक्शन के अंदर आते हैं वो 44 एडीए के तहत अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और, सैलरीड एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन हो, वो एलिजिबल नहीं है ये सेक्शन के तहत अपनी आईटीआर फाइल करने के। ठीक है, वो इस सेक्शन के अंदर अपनी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। अच्छा, एडवांटेजेस क्या है बात कर लेते हैं भाई। एडवांटेजेस क्या है? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने, आपको कोई भी, यू डोंट नीड मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ती भाई। अगर आपकी 75 लाख रुपए से कम ग्रॉस रिसिप्ट है तो आपको ऑडिट की भी नीड नहीं है। ठीक है, ऑडिट की भी नीड नहीं है। रिसिप्ट लिमिट से कम है तो सिंपल सी चीज है, ऑडिट भी नहीं करनी, बुक्स भी मेंटेन नहीं करने, और इजी फाइलिंग है। आईटीआर 4 प्रेजम्पटिव इनकम 44 एडी में आप अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है भाई? देखो, अगर आप 44 एडीए चुनते हो ना तो आप 5 साल तक सेम स्कीम में रहोगे, आपको रहना होगा। बाहर निकलने पर 5 साल तक वापस नहीं आ सकते आप फिर प्रेजम्पटिव इनकम 44 एडीए के तहत नहीं फाइल कर सकते। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो बात कर लिया। तो चलो मैं आपको पोर्टल पर प्रोसेस टू फाइल अंडर 44 एडीए इनकम के तहत आईटीआर कैसे फाइल करते हैं प्रैक्टिकली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पोर्टल पे दिखाता हूँ आपको कि कैसे फाइल कर सकते हैं। हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ चुके हैं। जैसे ही आप लॉगिन करोगे ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर असेसमेंट ईयर चूज करिए, मोड चूज करिए एंड कंटिन्यू। तो हम असेसमेंट ईयर चूज करेंगे 25-26। ऑनलाइन मोड के थ्रू हम अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं, कंटिन्यू। अब हमने पहले क्या है, इनकी आईटीआर थोड़ी सी फाइल की थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने आईटीआर थोड़ी फाइल की है तो रिज्यूमे फाइलिंग आता है, और अगर आप स्टार्ट न्यू करते हैं तो ये शुरू से फाइल होनी स्टार्ट हो जाती है। हम स्टार्ट न्यू पे करके मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आईटीआर फाइल की जाती है 44 एडीए में। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे इंडिविजुअल करके, फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। अब 44 एडीए अगर प्रेजेंटिव इनकम है, आपकी प्रोफेशनल इनकम है, राइट, तो आप आईटीआर 4 चूज करते हैं एंड आईटीआर 4 प्रोसीड कर देते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन, तो जो भी आपकी फॉलोइंग रीजंस है उसके थ्रू आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आप वो चूज करो यहाँ पर और कंटिन्यू कर लो। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जैसे प्रेजेंटिव इनकम 44 एडी हम फाइल करते हैं तो उसके इसमें भी ऐसे ही चीजें फिल करनी होती है हमें, लाइक पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया आपका, है ना, ग्रॉस टोटल इनकम हो गई, डिस्क्लोजर एग्जेम्प्ट इनकम हो गई, सब कुछ सेम है। ठीक है, बस एक सेक्शन चेंज होगा, वहां पर हम अपने जो है बिजनेस इनकम में अपनी प्रोफेशनल इनकम 44 एडीए चूज करेंगे। हमने आईटीआर 4 फाइल की थी, मैंने अपने चैनल पर आईटीआर 4 44 एडी में कैसे फाइल करते हैं वो भी बताया हुआ है, आप उस वीडियो को भी जाकर देखिए। ठीक है, प्रेजेंटिव इनकम 44 एडी कैसे फाइल की जाती है, और 44 एडीए भी सेम ही है, सारी चीजें सेम है, बस एक प्रोफेशनल इनकम आ जाएगी हमारी वहां पर, बस। ठीक है, आप यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। ठीक है, मैं फिल कर लेता हूँ ये सारी चीजें और उसके बाद आपसे डिस्कस करता हूँ जो मेन पॉइंट है 44 एडीए में। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आएंगे आप। ठीक है, यहाँ पर आप अपना अंडर सेक्शन चूज करेंगे कि आप रिटर्न अपनी बिफोर
ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं या आफ्टर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं, ये रीजन दे देंगे। रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको न्यू रिजीम आप सिलेक्ट कर रहे हो या ऑप्ट आउट कर रहे हो न्यू रिजीम से, तो ये ऑप्शन चूज करना होगा अंडर सेक्शन 115 BAC के अंदर, ठीक है। तो हम न्यू रिजीम में अपनी ITR फाइल कर रहे हैं, नो। यहाँ अपनी बैंक डिटेल ऐड करेंगे, बैंक डिटेल ऐड करके जिसमें भी आपका रिफंड चाहिए आपका, ठीक है, आप उसको रिफंड नॉमिनेट करेंगे उस बैंक अकाउंट को और कंफर्म कर देंगे। याद रहे आप अपना बैंक वैलिडेट अच्छे से करिएगा, डिटेल अच्छे से फाइल करिएगा, ठीक है। अगर आप अच्छे से फिल करते हैं अपने डिटेल तभी आपको रिफंड जल्दी आता है, नहीं तो अगर कोई दिक्कत होती है बैंक अकाउंट में तो आपका रिफंड डिले भी हो जाता है। हमने एक पर्सनल डिटेल अपनी फिल कर लिया, ग्रॉस टोटल इनकम हम फिल कर लेते हैं। देखिए जो मेजर चेंज है ना वो बस यहीं पर है, बाकी एज इट इज 44 ADA की तरह ही फॉर्म फिल होता है ITR कोड, ठीक है। बस यहाँ पर आपका जो है प्रेजेंटिव इनकम प्रोफेशनल सेलेक्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 44 ADA, और कुछ नहीं है। प्रेजेंटिव में हमने 44 AD मैंने आपको भरना सिखा दिया है, चैनल पे वीडियो है, बार बार कह रहा हूँ जाकर देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको नहीं आती है फाइल करनी तो आप 44 ADA अंडर सेक्शन सीख जाएंगे उस वीडियो के थ्रू। और प्रेजेंटिव इनकम 44 ADA बस एक सेक्शन चेंज है, यहाँ प्रोफेशनल की डिटेल आ जाती है। आप एडवोकेट हैं, आर्किटेक्ट हैं, वो सारी डिटेल आप इसके अंदर फाइल कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसके अंदर फिल करता हूँ डिटेल अपनी प्रोफेशनल इनकम और फिर आगे बताता हूँ आपको। देखिए आप जैसे ही चूज करेंगे 44 ADA तो यहाँ पर शॉर्ट डिटेल्स में आप अपनी डिटेल फिल करेंगे। अगर आप आर्किटेक्ट हैं बिजनेस कोड उसके हिसाब से डालेंगे, अगर एडवोकेट हैं जैसे एडवोकेट है तो लीगल प्रोफेशन है ना, और डिस्क्रिप्शन में एडवोकेट आप डाल देंगे। अब सारी चीजें सेम है कि आपको जो आपकी इनकम है वो कैसे रिसीव हो रही है, कैश में रिसीव हो रही है, थ्रू अकाउंट पे, चेक के थ्रू हो रही है, ठीक है, या एनी अदर मोड, तो सेम एज इट इज 44 AD की तरह ही है। आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर क्या होता है कि आप जो आपकी 44 ADA में ना 50% पे अपनी इनकम मान लेते हो। सपोज करिए आपकी 8 लाख रुपीज है इनकम, ठीक है, तो आप 4 लाख पे अपनी इनकम टैक्स कैलकुलेशन करते हो। हमने कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर जो भी है यहाँ पर अपने करके और 50% आप यहाँ पर चूज कर लेते हो अपनी इनकम प्रोफेशनल में 44 ADA में, और कुछ नहीं है मेजर, ठीक है ना। तो फटाफट से मैं ये फिल कर लेता हूँ और फिल करने के बाद आगे बताता हूँ आपको। हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन फिल कर लिया, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी अगर आपकी कहीं से रिसीव हो रही है तो आप वो भी फिल कर सकते हो यहाँ पर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सिंगल प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट हो रही है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। लेटर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम लाइक आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो गया या कुछ डिपॉजिट्स हो गई, FD इंटरेस्ट वगैरह हो गया, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। AI से फैच कर लेता है डाटा, उसको आप एक बारी अच्छे से देखिए, ठीक है, और उसके बाद अपनी ITR फाइल करिए, ठीक है। अब हम ये फाइल कर लिया, कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद हमने ग्रॉस टोटल इनकम फिल कर लिया अपना। डिस्क्लोजर एग्जाम इनकम हमारी नहीं है, ठीक है, और जिसकी मान लो सपोज करो किसी की है, आप करते हो एक रैंडम अकाउंट्स मेंटेन करते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो आपको नो नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। आपको प्रोफेशनल इनकम के अंदर अंडर सेक्शन 44 ADA बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बता ही दिया है। फटाफट से मैं ये भी फिल करके और आगे बताता हूँ आपको। तो आप देखेंगे हमने सारी चीजें अपनी फिल कर ली है ना। एग्जाम इनकम डिस्क्लोजर हो गई, LTCG हो गई, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, राइट, अंडर सेक्शन 112A के अंदर हमारी थी नहीं, हमने ये भी फिल कर लिया। डिडक्शन न्यू रिजीम में फाइल कर रहे हैं, हमारी कोई डिडक्शन नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, अंडर कुछ 2-4 डिडक्शंस होती हैं न्यू रिजीम के अंदर, ठीक है, लेकिन उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते। टैक्स पेड है, हमारा इतनी इनकम ही नहीं है हमारी कि हमारा कोई टैक्स बने, हमारा कोई TDS भी नहीं कटा, ठीक है, वो भी हमने फिल कर लिया। टोटल टैक्स लायबिलिटी भी फिल कर ली, ठीक है, हमारी इतनी इनकम नहीं है, इसीलिए हमने सारी चीजें फिल कर ली। जल्दी से प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करिएगा, ठीक है। हमारी इनकम बन रही है अप्रोक्सीमेटली ये, है ना, सिंपल सी चीज है, उस पर हमें कोई भी टैक्स नहीं पड़ रहा। जो भी टैक्स होता है कैलकुलेशन वो अंडर सेक्शन 87A रिबेट के अंदर एडजस्टमेंट हो जाता है। 87A रिबेट क्या होती है उसके ऊपर भी मैं स्पेसिफिक एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप कहोगे तो, आपको नहीं पता तो उसके बारे में। प्रीव्यू एंड सबमिट करो, यहाँ पर आप डिक्लेरेशन फाइल करो। डिक्लेरेशन फाइल करने का प्रोसीड टू वैलिडेशन। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपने ITR में कोई गलती करी है या कोई एरर आ रहा है तो वहाँ यहाँ आपको शो हो जाता है। जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पर एरर दिख रहा होगा कि भाई टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम 1 कैरेक्टर आर रिक्वायर्ड, मैंने वो फिल नहीं किया, पिन कोड है, पिन कोड डालना है मुझे, तो फटाफट से ये एरर मैं रिजॉल्व करता हूँ, है ना। इसको
अच्छे से डालता हूँ और डालने के बाद कंटिन्यू करता हूँ, फिर आगे बता देता हूँ आपको कि ये सबमिट कैसे होती है आईटीआर। हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपनी डिटेल फिल कर लिया, उसको जो एरर आ रहा था उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। सबमिट करोगे आप कंफर्म करके एक बार दोबारा से सबमिट करनी होगी, तो मैं एक बार सारी चीज़ें सबमिट कर देता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद आगे बताता हूँ आपको। तो अब स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हमने अपने जो भी एरर आ रहा उसको सॉल्व कर लिया। उसको सबमिट करने के बाद वैलिडेशन सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू करने के बाद आप प्रीव्यू चेक कर सकते हो एक बार, कुछ डिटेल में कोई दिक्कत तो नहीं। प्रोसीड टू वैलिडेट करेंगे, ठीक है। वैलिडेट करने के बाद वैलिडेशन सक्सेसफुली हो गया, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे और ईवीसी के थ्रू हम सबमिट करेंगे अपनी आईटीआर को। वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ईवीसी के थ्रू आईटीआर कैसे फाइल किया जाता है। मैं आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू करूंगा, आधार ओटीपी के थ्रू, ठीक है। कंटिन्यू करूंगा, यहाँ से ओटीपी मंगाऊंगा, आधार कार्ड में जो आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी जाएगा और आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो। मैं ये ओटीपी लेके आईटीआर फाइल करता हूँ। हमने ओटीपी सबमिट किया। प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई डिटेल। तो आप अच्छे से एक बार डिटेल अपनी चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही सबमिट करिएगा। हमने अच्छे से चेक कर ली है, सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट की कॉपी आपको मिल जाएगी। सबमिट सक्सेसफुली हो गया है, प्रोसीड करेंगे और यहाँ से एक्नॉलेजमेंट की कॉपी डाउनलोड रिसिप्ट को कर लेंगे, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट कॉपी, तो ये था प्रोसेस 44 ADA इनकम को फाइल करने का, ठीक है। कैसे फाइल की जाती है, होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप फाइल कर सकते हैं अपनी आईटीआर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। उनसे तो ज़्यादा से ज़्यादा बताइए उनको जो एडवोकेट हैं, एक प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। उनसे शेयर करिए ये वीडियो ताकि उनको भी समझ आ जाए कि आईटीआर कैसे फाइल करनी है अंडर सेक्शन 44 ADA में। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आप लाइक करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाने का। और कोई भी क्वेरी हो या कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।